नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूल फीड पंप के बारे में, जिसे हम पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल करते हैं। और इसका मेन फंक्शन ये रहता है कि इंजन स्पीड और लोड के रिस्पेक्ट में जो कार्बोरेटर का फ्लोट चैम्बर होता है उसे हम फ्यूल के साथ उसको फुल भरकर रखें और वहाँ पर एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को सप्लाई करते रहें, डिलीवर करते रहें। जैसा कि ये जो डायग्राम आपके सामने है ये फ्यूल फीड पंप का है। यहाँ पर अगर आप देखें जो फ्यूल टैंक है जिसमें फ्यूल रहता है, वहाँ से हमें फ्यूल को जो कार्बोरेटर का फ्लोट चैम्बर है वहाँ तक इसको डिलीवर करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें जो मेन पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये स्ट्रेनर लगा है और ये ग्लास बाउल है। उसके बाद ये जो हमें नज़र आ रहा है जो पंप का चैम्बर है, इसमें इनलेट वाल्व यहाँ पर है, आउटलेट वाल्व ये है और इसमें एक स्प्रिंग लगा है, एक डायाफ्राम लगा है और यहाँ पर एक अरेंजमेंट है। अगर हम देखें एक कैम लगी है और कैम के साथ यहाँ पर एक जो रोकर आर्म या जो लीवर हम कह सकते हैं वो दो पार्ट में बना हुआ है। बीच में ये पाइवोटेड पार्ट है जिसे हिंज्ड पॉइंट हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक फलक्रम की तरह कार्य करेगा ये। तो इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है उसको हमें समझना है कि ये जो कैम होती है इसे कैम शाफ्ट की मदद से इसको रोटेट किया जाता है। और ये जो एक प्रकार से जो फ्यूल फीड पंप है ये स्प्रिंग लोडेड फ्लेक्सिबल डायाफ्राम है, एक मैकेनिकल फ्यूल पंप है। और जब हम कैम शाफ्ट की मदद से कैम को रोटेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि अभी ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है इस टाइम इसमें जो डायाफ्राम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उस दौरान इनलेट वाल्व क्लोज होता है और आउटलेट वाल्व ओपन होता है, क्योंकि जो पंप चैम्बर में फ्यूल है उसको सप्लाई किया जाता है कार्बोरेटर में। अब जो दूसरी कंडीशन ये होती है जब कैम रोटेट करती है कैम शाफ्ट की मदद से, तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो लीवर है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएंगे और स्प्रिंग के कंप्रेस होने से डायाफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जैसे ही डायाफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा जो इनलेट वाल्व है ओपन हो जाएगा और आउटलेट वाल्व बंद हो जाएगा। और इनलेट वाल्व के ओपन होने से यहाँ पर क्या होगा कि जो पंप चैम्बर है यहाँ पर एक पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस होगा या क्रिएट होगा डायाफ्राम के ऊपर। और पार्शियल वैक्यूम के क्रिएट होने से जो फ्यूल हमारा ग्लास बाउल में है वो स्ट्रेनर से होता हुआ और इस पाइपलाइन के माध्यम से इनलेट वाल्व के थ्रू वो पंप चैम्बर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो स्ट्रेनर हम इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है अगर कोई इम्प्योरिटीज़ फ्यूल के अंदर है उसको रिमूव किया जा सके। तो जैसे ही डायाफ्राम हमारा नीचे की तरफ होता है और फ्यूल पूरी तरह से हमारा पंप चैम्बर के अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद ये हमें देखना है कि जो फ्लोट चैम्बर होता है कार्बोरेटर का अगर वो फुल रहता है तो उस दौरान क्या है कि जो डायाफ्राम है बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो जैसे ही फ्लोट चैम्बर जो कार्बोरेटर का है वहाँ पर जो फ्यूल है अगर कम होता है तो उससे क्या होगा कि जो स्प्रिंग है वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, जिससे इनलेट वाल्व तो बंद हो जाएगा और आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। और आउटलेट वाल्व के ओपन होने से और ड्यू टू स्प्रिंग प्रेशर जो डायाफ्राम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और डायाफ्राम के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से जो फ्यूल हमारा पंप चैम्बर में है वो आउटलेट वाल्व से होता हुआ कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर में वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो फ्यूल फीड पंप है उसमें कार्य होता है। और मेनली अगर हम बात करें जो फ्यूल फीड पंप है ये बेसिकली जो फ्यूल सप्लाई है, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई दी जाती है उसको नियंत्रित करने के लिए फ्यूल फीड पंप का इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार से कहें कि जो फ्यूल फीड पंप है ये फ्यूल टैंक से फ्यूल को डिलीवर करता है कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर तक फिल्टर से होते हुए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फ्यूल फीड पंप किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।